नमस्कार, मैं हरमन कौर आपके समाचार। जिला गौतम बुद्ध नगर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा आज नोएडा सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु केंद्रीय बजट 2024-25 पर केंद्रित था। इसमें वर्तमान के मोदी सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में प्राप्त किए गए विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय के लिए विकसित भारत बनाने को लेकर के विजन पर डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रेस को विस्तृत जानकारी दी। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथियों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 10 वर्षों के हमारे शासन के अभिभाषण पर चर्चा और हमारे अंतरिम बजट पर चर्चा थी। आज उस विषय पर हमने विषय रखे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक खाका रखा है, एक झलक पेश की है भारत के विकास की, 10 वर्षों में हुए गुणात्मक परिवर्तन की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की यात्रा पर आगे बढ़ चला है। एक तरफ हम दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश बने हैं। तेजस जैसे विमान का भारत में बनाया गया है। साथ साथ INS विक्रांत जैसा पहली बार देश में बना हुआ यान भी हमारे देश में बना है। मोबाइल क्षेत्र की दुनिया में हम देश में 5 गुना तक इसकी बढ़ोतरी करने में कामयाब हुए हैं। सामाजिकता के क्षेत्र में 4 जो श्रेणियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित की हैं, भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत की मातृशक्ति और भारत के युवा, जो 65% तक हमारी आबादी है, उनके विकास के माध्यम से जहां मातृशक्ति को 33% आरक्षण, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विकास, एक लखपति दीदी के माध्यम से 2 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक दृष्टि से युवाओं के लिए मुद्रा योजना, युवाओं के लिए और अन्य इस तरह की फाइनेंसिंग योजनाएं लाई गई हैं। गरीब के लिए अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन, लगभग 2 करोड़ नए घरों का मैं समझता हूँ बनेंगे। साथ में उन घरों तक गैस का सिलेंडर पहुंचाना, टॉयलेट बनाना और 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की आयुष्मान कार्ड से व्यवस्था करना। इस तरह इन चारों वर्गों के विकास के माध्यम से देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, रोड्स के जाल बनाए गए हैं। आगे भी शिक्षा की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से कोई गरीब या कोई सामान्य व्यक्ति भी आगे बढ़ना चाहता है, उसको बहुत सस्ती दरों पर लोन देना, ये भारत के विकास का एक खाका माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है। क्योंकि अंतरिम बजट है, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, आदर्श जो इलाज की सुविधाएं थी वो सभी आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों तक पहुंचाई गई हैं। और भी जो माध्यम हो सकते हैं, अगला बजट हम जुलाई में सरकार बनने के बाद जो पेश करेंगे, वो बजट हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनने का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करता नजर आए। इसमें INS विक्रांत से लेकर के फाइटर जेट तेजस तक की बात की गई। वहीं किसानों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल में डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी समस्या है उनको हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बताते चले कि लगातार 2 महीने से किसान नोएडा NTPC और 1 महीने से लगभग नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे हैं। आगामी 8 फरवरी को दिल्ली कूच करने का भी ऐलान किसानों ने किया है। विकसित भारत की तस्वीर इनकी फाइलों में हो सकता है, वो गुलाबी मौसम, पर हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है। किसी की कोई नीयत नहीं है विकसित भारत बनाने की। सिर्फ लूट खसोट वाला भारत बनाने की तैयारी की जा रही है। 80 करोड़ लोगों को निठल्ला बनाया जा रहा है।
उनको अनाज खिलाया जा रहा है, उनसे वोट ली जा रही है बस। बाकी जो कर्मठ लोग हैं उनसे छीना जा रहा है और छीन कर बांटने की योजना है इनकी बस। और अपने एक आध दो हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी जेब भरेंगे। आए हैं अभी तक यहाँ कोई भी 2 महीने हो गए हैं किसानों के यहाँ बड़े बड़े ठंड के दिनों में, परंतु सही मायने में किसी में कोई मानवता नहीं है। बड़ा दम्भ भरते हैं कि हम बड़े सत्यवादी हैं और जो सच होगा उसको रुकने नहीं देंगे और झूठे काम को होने नहीं देंगे। यहाँ होता उल्टा ही है। पिछले 5 साल चले गए, ये 2 साल चले गए, परंतु यहाँ सीधा कुछ नहीं होता है। यहाँ झूठ का साम्राज्य है, लोगों को अंधेरे में रखने की योजना है। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई किसानों की सुध नहीं लेता। झूठे ढकोसले हैं, सब बकवास है। किया है। यहाँ कोई वहीं जिला गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का पुतला फूका गया और मुर्दाबाद के नारे लगे। एक कार्यक्रम में महेश शर्मा गो बैक के नारे लगे। वहीं एक कार्यक्रम में पूछा गया कि आप योगी मोदी की उपलब्धि को गिना रहे हैं, आप अपना उपलब्धि बताइए। एक सांसद होने के नाते आपने जिला में क्या किया है। इस सवाल को संक्षेप में जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया तो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि किसी ने भी मेरा विरोध नहीं किया है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सभी गांव में जाता हूं, कहीं भी किसी ने मेरा विरोध नहीं किया है। कहीं किसी ने किया है जिनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगा या फिर टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। नाम आपने जो तीसरा विषय उठाया है, कहीं भी किसी एक भी व्यक्ति ने, वैसे मुझे कोई इस विषय में कुछ नहीं कहना है, जब आप कुछ काम करोगे तो कोई विषय कुछ हुएगा, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति ने मेरा कहीं भी किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, टिकट की लाइन में हो सकते हैं, वो इस तरह की गतिविधियां करते हो। मेरा किसी भी जिस भी जगह पर आपका होगा तो किसी एक भी जगह पर मैं पूरे करीबन 1206 लोकसभा में मेरी में गांव है, 582 हाई राइज सोसाइटी है। मैं जहां भी गया हूं लगभग 840 गांव में मैं हो आया हूं। कहीं भी उनके लोगों की आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, आपसी उनके ग्राम प्रधानों की लड़ाई थी आपस के अंदर, वह विषय मेरा व्यक्तिगत विरोध। और फिर भी मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्तिगत विरोध करने वाला है तो मैं भी 40 वर्षों से यहाँ रहा। नाम लिए बगैर ही उन्होंने अपने ही पार्टी के अंदर ही टिकट को लेकर घोड़े प्रतिस्पर्धा को उजागर कर दिया, जबकि सोशल मीडिया सेल ने इसके लिए जेवर के वर्तमान विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। कहीं न कहीं नोएडा के वर्तमान विधायक के नाम भी इसके विरोध के पीछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकलकर बाहर आया है। पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के चल रहे विरोध से यह तो समझा जा सकता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में कहीं न कहीं कमी है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा या फिर यही विराम लगेगा। अगर बढ़ता है तो पार्टी की सेहत के लिए ये ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान